इस मंडलीय सम्मेलन के सदर साहब, मंच पे बैठे हुए सभी नेतागण और आए हुए सभी बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारीगण और माशरे में समाज में बराबर का हक और सम्मान के लिए लड़ने वाले हमारे बहादुर भाइयों और बहादुर बहनों, आदाब, जय भीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ बहन मायावती जी का, विधायक उमाशंकर जी का और अपने सभी कोऑर्डिनेटर भाइयों का कि आपने हमें बहुजन समाज पार्टी में अपनाया। भाइयों, मैं अभी पार्टी में नई हूँ, इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। हालांकि मैं कई साथियों का नाम से जान गई हूँ, लेकिन आप यकीन रखें बहुत जल्द ही मैं आपको नाम और पद से जानने लगूंगी। बहुजन समाज पार्टी बहुत कैडर और अनुशासन की पार्टी है, इसीलिए पार्टी अभी भी मजबूत है। आज के इस प्रोग्राम में मेरा कोई सहयोग नहीं है, फिर भी आप इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, जो साबित करता है कि अभी पार्टी जवान और मजबूत है। मैं भी बहुत जल्द ही अनुशासन सीख जाऊंगी, इसलिए कि हमने कभी अनुशासन जाना ही नहीं। मेरे शौहर निर्दलीय विधायक होते थे, फिर उनकी स्वर्गीय मुलायम सिंह जी से दोस्ती हो गई, लिहाजा हम लोग अनुशासन सीख ही नहीं पाए। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी के अनुशासन पर चलेंगे और आप भी समय समय पर हमको राय देते रहेंगे। दलित और मुसलमान को इकट्ठा करने की राजनीति डॉक्टर फरीदी साहब ने शुरू किया था और माननीय स्वर्गीय काशीराम जी ने उसको आगे बढ़ाया और माननीय बहन जी ने कई बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाया। भाइयों और बहनों, मेरे शौहर अतीक अहमद साहब ने हमेशा बहुजन समाज को पसंद किया है और गाड़ी में तेल भरवा कर स्वर्गीय जंग बहादुर पटेल जी और काशीराम जी को देखकर प्रदेश का दौरा करवाते थे। मेरे शौहर काले शीशे की गाड़ी में बैठकर माननीय काशीराम जी का भाषण सुनते थे। मेरे शौहर अतीक अहमद साहब हमेशा बहुजन समाज पार्टी में जाना चाहते थे और हमेशा दलित भाइयों से प्यार कर रहे हैं, वह सम्मान देते रहे हैं। लेकिन नसीमुद्दीन जैसे बहुत से लोगों ने मेरे शौहर को हमेशा बहन जी से दूर रखा, लेकिन आज मौका मिला है। मुसलमान भी बहुत से दूर रहकर बड़ी बिरादरी वालों और पैसे वालों को अच्छा समझते रहे और ऐसे मुसलमान भाई भी हैं जिनकी ठाकुर भाइयों और ब्राह्मण भाइयों की तरह ख्वाहिश होती है कि हमको भी देखकर दलित चारपाई छोड़कर खड़ा हो जाए, जबकि इस्लाम में यह जायज नहीं है। इस्लाम बराबरी की बात करता है। मुस्लिम धर्म में बराबरी के पैगाम को देखकर माननीय भीमराव अंबेडकर साहब 36,000 जाटों पश्चिम में दलित भाइयों को जाटो कहते हैं। 36,000 दलितों को लेकर वह मुसलमान होने जा रहे थे। ये सुनकर गांधी जी कलकत्ता से भागकर मेरठ आए और माननीय डॉक्टर अंबेडकर साहब को 3 दिन मनाते रहे। डॉक्टर साहब गांधी जी को मानते भी बहुत थे। डॉक्टर साहब ने गांधी जी से कहा कि मैं हिंदू पैदा हो गया हूँ, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। तो गांधी जी ने उनको मनाया कि आप मुसलमान न होके बौद्ध हो जाइए। दलित भाइयों, अगर उस समय डॉक्टर साहब 36,000 जाटों को लेकर मुसलमान हो जाते
तो सोचो आज लाखों दलित मुसलमान होता। हिंदू धर्म पर सबसे बड़ा एहसान गांधी जी का है। बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, जिनकी हालत बहुत ख़राब हो चुके हैं, इंशाअल्लाह उनको भी बहुजन के झंडे के साथ लाऊंगी। मुसलमानों का भी नशा उतर चुका है, अब वह भी रास्ता ढूंढ रहा है। मजबूरी में सपा के साथ लगा है। दलित और मुसलमान ईमानदारी से इकट्ठा हो जाए, एक ज़रूरतमंद दूसरे ज़रूरतमंद के साथ हो जाए, तो उत्तर प्रदेश का क्या पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत हो जाए। बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अब मुसलमानों की भी आँख खुल रही है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही सबको एक कर देंगे। बहन जी ने मुझसे कहा है कि आपको मेयर का चुनाव लड़ाना है, लेकिन साथियों, मेरे मेयर बन जाने से कोई समस्या हल न होगी। जब तक बहन मायावती जी मुख्यमंत्री नहीं बनती, तब तक कोई समस्या हल न होगी। हमारे कम से कम 250 से 300 खास लोग जेल में हैं। मेरे 2 बेटे जेल में हैं और सांसद जी भी जेल में हैं, वह भी जेल में है। मेरा देवर पूर्व विधायक अशरफ, वह भी बरेली जेल में है। न कोई खास, न हमदर्द, न साथी है। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई है। हम लोगों के 13 बैंक अकाउंट सीज है। जैसे तैसे करके घर चला रहे हैं। अगर बहन जी ने मुझको मेयर का चुनाव लड़ा ही दिया, तो भाइयों, आप सबको खुद ही प्रत्याशी की तरह चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगी, और अगर आपने अपनी इस बहन को मेयर बना दिया, तो दलित और ज़रूरतमंद भाइयों, आपकी इज्जत, सम्मान और वक़ार के लिए मैं अपने पूरे ख़ानदान, रिश्तेदार और मेरे 5 बेटे हैं, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि पूरे मंडल में दलित भाइयों के साथ अगर कहीं अत्याचार हुआ, तो मेरे बेटे लाठी लेकर सबसे आगे खड़े रहेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन के भाइयों, आज से सीना तान के पटरी के बजाय सड़क पर चलना। मैं कुछ कर सकूं या ना कर सकूं, इंशाअल्लाह आपको इज्जत तो जरूर दिलाऊंगी। माफ कीजिएगा मीडिया के भाइयों, मैं भूल गई थी। बहुत जल्द ही आपसे भी मेल मुलाकात हो जाएगी। मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, और ख़ास तौर पर से बहन मायावती जी का खुदा हाफिज। जय भीम। अरे मायावती जिंदाबाद, अरे मायावती जिंदाबाद। बहन तुम्हारी माया